आज आप लोगों ने मुझे मतलब कि मशवरा देना है कि मैं कौन सा गेट लगवाऊँ। तो मैंने मुख्तलिफ़ गेटों के गेट हैं मेरा एक ही, मतलब कि मैंने डिज़ाइन लिया हुआ है, लेकिन कलर मैंने चेंज करके तो उसको मैंने लगाया है। लास्ट पे एंड तक लाजमी मेरी वीडियो देखिएगा और आपने मुझे कलर बताना है कि कौन सा कलर मैं चूज़ करूँ अपने गेट के लिए। तो आपने मुझे ये भी बताना है कि मेरे घर के लिए जो मैंने गेट लिया है वो कैसा है, ठीक है। आपने मुझे लाजमी बताना है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। और गौहर अभी मैं बना रही थी दाल आ कद्दू। गए हो? तो यहाँ पे मैंने सलमान से कहा बाहर था कि जाओ सलमान गली आप में, ऐसा करो कहीं कि ना सलमान भाई मुझे नजर ना आए तो उसको मेरा पैगाम कद्दू आपने ला ये दो। देना है कि तो मम्मा कद्दू आपको इतना बुला रहे हैं, महंगा, घर जरा आओ। 350 रुपये किलो उसके ना थोड़ी सी कद्दू। तबीयत दुरुस्त करनी मैं तो है मैंने। परेशान ही होगी सुन हाँ के। जी मैंने कहा बोले। सलमान इतना महंगा कद्दू। चलें फिर मैंने कहा कि चलें जैसा भी है मोस्ट ले वेलकम, आओ। लेट जाओ। मैंने रोका तो हुआ है आप लोगों को। ज़ाहिर है खाना तो दोपहर का रात का बनाना था, इसलिए वो फिर बेचारा ले आया जाके। तो मैंने फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी जो थी दाल जो भिगोई हुई थी मैंने दाल, उसको धोकर मैंने अंदर डाल दिया, सारा कुछ अंदर डाल दिया। मैं दाल कद्दू ऐसे ही बनाती हूँ कि सब कुछ अंदर डाल देती हूँ, इतना मज़े का बनता है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसकी खुशबू ऐसे आती है जैसे बड़ा गोश्त हम बना रहे हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती। सारा कुछ मैंने अंदर डाल दिया था और जो लहसुन प्याज अदरक टमाटर जो था ना, प्याज वगैरह जितना भी मसाला था दूसरा, वो भी मैंने ना मशीन में क्रश कर लिया था और उसको भी मैंने अंदर डाल दिया। और रेड मिर्ची और जो था आपको पता है जितना भी हल्दी वगैरह और नमक वगैरह, वो भी सारा कुछ मैंने अंदर डाल दिया था इसके। सारा कुछ डाल कर तो मैंने कहा कि मैं इसको ऊपर रख के तो बाकी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम ना मैं आपको पता है मैं छत पे खाना बनाती हूँ और फिर छत पे अंधेरा हो जाता है, तो फिर मैंने सारा कुछ अंदर ही डाल दिया था। सूखा धनिया भी मैंने क्रश करके ना हाथों के साथ ही तो मैंने अंदर डाल दिया था, ताकि ना मुझे भूले ना, क्योंकि फिर बच्चे इतना तंग करते हैं, मम्मा जल्दी करें मम्मा जल्दी करें। सारा दिन तो मिस्त्री लगे होते हैं और टाइम जब मिलता है ना तो कम वक्त मिलता है, गौहर क्योंकि इधर वो आओ, कभी गौहर ये साढ़े फोन आठ आ रहा है, जाते इधर हैं, आओ। कभी पौने 9 जाते हैं और कभी कभी तो वो चले जाते हैं 6 बजे, गौहर कभी जल्दी पाँच आओ। बजे ये उनका ऐसा टाइम है जब उनका दिल करता है वो चले जाते हैं। लेकिन ये है कि काम कंप्लीट करके जाते हैं। उनका छुट्टी का टाइम तो ये है 5 बजे का, लेकिन फिर भी शुक्र है अल्लाह पाक के, जब वो काम करके जाते हैं तो चले जाते हैं, मतलब कि। अच्छा जी, अब मैं आपको एक हमारे घर नया मेहमान आया, उस मेहमान के बारे में बताती हूँ। ये मेहमान आया जी हमारे घर, हमारे गेट की तरफ से ना अंदर आ गई है ये बिल्ली। सारी रात ये हमारी बैठक में रही है, बेगम साहिबा उधर रही है, रात गुजारती रही है। कभी किसी की चारपाई पे चढ़ जाती थी और कभी किसी की चारपाई पे चढ़ जाती थी। ये अब आई है, सारी रात ये जागती रही है, सबको तंग करती रही है। अब देखें ये कैसे सोई हुई है चढ़ के ऊपर। हमारे शो हो गए, इसमें पड़े हुए थे मेरे ज्वेलरी के बॉक्स पड़े हुए थे, खाली थे, उसके अंदर उसके ऊपर ये चढ़ के सोई हुई है। और यहाँ पे ना उठी है ये, तो इसने नवाबजादी को भूख लगी थी और मेरे बेटे ने ना चीनी का पराठा मुझसे बनवाया था। मैंने फिर इसको चीनी का वो गौहर जो था वो जिसको चीनी का पराठा डाल रहा था और ये बड़े आराम से खाई जा रही थी। मैं हैरान थी इसकी बात इसको देख के। ये रोटी भी खाती है, हालांकि जो बिल्लियाँ होती है ना वो रोटी नहीं खाती क्योंकि गोश्त ही खाती है, रोटी नहीं खाती। तो इसलिए मैं इसकी ना ये आदत देख के बड़ी हैरान थी कि ये ना माशाल्लाह रोटी खा रही है। तो मेरे बच्चे कह रहे थे कि हमने इसको छोड़ना नहीं है, हमने इसको अपने साथ रखना है, अपने पास रखना है, हम इसके साथ खेलेंगे, क्योंकि मुझे खुद बड़ी प्यारी लग रही थी। और इसकी मज़े की बात आपको ये बताऊं कि ये बच्चों से पेंसिलें छीन रहती है। बच्चे जो है ना पढ़ रहे होते हैं, बच्चों की गोद में जाके बैठ जाती है, उनकी कॉपियों के ऊपर बैठ जाती है, उनके रजिस्टरों के ऊपर बैठ जाती है। हालांकि बच्चे जिस तरह हरकत करते हैं, शरारतें करते हैं, ये बच्चों की तरह शरारतें करती है। ग्रिल को पकड़ लेगी, ठीक है, मतलब कि जैसे बंदा जिद करता है ना मैंने यहाँ से नहीं जाना, तो चूंच मारती है, इस तरह ये छोटी छोटी शरारतें करती है। ये चिड़िया थी हमारे पंखे के साथ अटक के ना नीचे गिरी है और हमने फिर इसको ना इसके पाँव पे जख्म हुआ है बेचारी के। ये फाख्ता है, चिड़िया नहीं सॉरी फाख्ता है, ये फाख्ता। ये नीचे गिरी थी तो हमने ना इसको मेडिसिन वगैरह लगाई है कि ना ये ठीक हो जाए। जब ये ठीक हो जाएगी तो हम इसको जो है आज़ाद कर देंगे। अभी तक तो फ़िलहाल हमने इसको जो है रखा हुआ अपने पास, इसलिए कि इसका अभी तक जो है ना पाँव जो है वो ठीक नहीं है, वरना बिल्लियाँ जो हैं वो इसको खा जाएंगी।
देखें जो बिल्लियाँ हैं वो तो पहले इंतज़ार कर रही होती कि किसी तरीके से ना ये जानवर हमारे हाथ पे चढ़े, तो इसलिए हम इसको ना छोड़ नहीं रहे। क्योंकि एक दफ़ा हमने इसको ना बाहर छोड़ा भी है, क्योंकि ये चुप चुप बैठी हुई, हमने छोड़ा, जैसे ही छोड़ा तो बिल्ली जो थी वो ना पकड़ने के लिए आ गई, इसलिए फिर हमने इसको छोड़ा ही नहीं, आज़ाद ही नहीं किया। हमने कहा कि चलें ठीक है। यहाँ पे मौसम आजकल आप लोगों को पता है कि मौसम जो है ना बड़ा ख़राब है। पूरे पाकिस्तान का ही मौसम आपको पता है कि बड़ा ख़राब है। हर तरफ बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हर एक की मुश्किल आसान करे। मैं भी बड़ी परेशान थी क्योंकि मेरा मकान शुरू था और जो था ना सारी उन्होंने ना छतें खोली हुई थी, जिसकी वजह से मुझे खौफ आ रहा था कि कहीं ना ये ना हो कि सारी बारिश हो और पूरा घर जो है वो ना रावी दरिया बन जाए। इसलिए मैं बड़ी परेशान थी इस वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने तो जिस दिन बारिश हुई फिर रात को बारिश शुरू हो गई, मैंने इतनी अल्लाह ताला से दुआ की कि मैंने कहा या अल्लाह अज़्ज़ व जल आज तूने ही मुझे बचाना है। तो यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती कि अल्लाह ताला ने मेरी किस तरह मदद की। मैंने अल्लाह ताला से इतनी दुआएं मांगी। इस तरह ये देखिए पूरा मेरा घर खुला हुआ है, पूरा का पूरा मेरा घर खुला हुआ ऊपर से। तो मौसम बड़ा ख़राब हो गया, इतना बादल आया, इतना ज़्यादा बादल आया, बहुत ज़्यादा बादल आए, इतने ज़्यादा बादल आया कि बादल जो है ना वो बिजली कड़कती रही। इतना मैं परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई, मैं तो रोने लग पड़ी। मेरे हस्बैंड जो थे वो बिस्तर समेट रहे थे, अंदर लेके आ रहे थे और वो मैं रोई जा रही थी और साथ साथ मैंने दुआएं भी मांगी जा रही थी और साथ में चीज़ें भी समेट रही थी। मेरे हस्बैंड कहते क्या हुआ? मैंने कहा मुझे परेशानी इस बात की है, अगर बारिश आ गई ना तो हमने नहीं बचना, पूरा घर जो है वो भर जाना है, नींयों में पानी पड़ जाना है और ना जो बनने वाला घर है ना वो भी रहता नीचे गिर जाना। यकीन माने मैंने बारिश रोकने वाली जो है ना दुआ मैंने पढ़ी है, यकीन माने मैंने 50 दफ़ा भी नहीं पढ़ी होगी, थोड़ी टाइम पढ़ी है। और बारिश जो है ना बिल्कुल हल्की फुल्की सी हुई है। तो हम कमरे में आके बैठ गए हैं, तो उसके बाद बारिश खुद ब खुद रुक गई है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ है, ऐसा करम हुआ है मुझ पे कि मैं अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र अदा करती हूँ, बड़ा ही शुक्र अदा करती हूँ। आप लोग भी जो हैं बारिशों की दुआ मांगे कि अल्लाह ताला अल्लाह करे कि बारिश ना हो। मैंने अल्लाह ताला से वादा किया, मैंने कहा या अल्लाह से चल 3 हफ़्ते का टाइम दे दे, 3 हफ़्ते तक बारिश ना करना। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये जो जुमा आ रहा है ये 3 हफ़्ते हो जाने, 3 हफ़्ते हो जाने और बारिश अल्लाह ताला ने नहीं दी। मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और आज मिस्त्रियों ने जो है ना वो सारी ईंटें लगा के तो इंशाल्लाह जो है ना वो मट्टी वगैरह डाल देनी है, तो घर जो है ना छत जो है ना वो ऊपर से पूरी बन जाएगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी कि सीढ़ियाँ भी बन चुकी हैं, हमारी बन गई होंगी तो मैं सीढ़ियाँ भी दिखाऊंगी आपको और छत जो है वो भी दिखाऊंगी। अच्छा, तो ये गेट का जो है ना नक्शा है, ये गेट हमने लिया है, इस तरह का हमने बनवाना है। आप लोगों ने मुझे कलर दिखाना है कि कौन सा मैं कलर करूँ। ये मुख्तलिफ़ कलर्स जो है ना मैंने आपके सामने रखे हैं, आपने मुझे कलर का बताना कि मैं कौन सा कलर रखूँ। मुझे तो ये वाला कलर अच्छा लगा है, वुड कलर और गोल्डन, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोगों ने मुझे बताना, मैंने आपकी चॉइस के मुताबिक जो है ना वो गेट बनवाना है। तो ये जो है ऑफ वाइट भी बहुत अच्छा कलर लगा मुझे, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं कौन सा कलर जो है ना वो गेट को करवाऊँ। ये गोल्डन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना रेड गोल्डन भी नहीं पसंद है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।